तो अभी हमने क्या किया ना कि जो कोन का सरफेस एरिया तो देख लिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अभी हम कोन का वॉल्यूम देखेंगे, लेकिन कोन के वॉल्यूम से पहले ना आपको सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो सिलेंडर रहता है ना उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है आपको पहले वो पता रहना चाहिए, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, ये जो इसका बेस है ना, समझो कोई सिलेंडर है, उसकी जो हाइट h है और उसकी रेडियस r है बेस की, ओके। तो अब कैसे निकलेगा इसका वॉल्यूम, इसका जो बेस है ये सर्कल है, इसका बेस, ओके। अब इस बेस का जो भी एरिया रहेगा, देखो सर्कल का एरिया क्या रहता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इस एरिया को अगर मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका वो वॉल्यूम निकल जाता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या रहेगा, इसका बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, ऐसे निकलता है। अब इससे आपको सिलेंडर का वॉल्यूम तो पता चल ही गया, लेकिन ये एक कोन के वॉल्यूम को याद रखने में भी काम आता है, ओके। तो अब देखिए मेरे पास एक कोन है जिसकी हाइट है h और इसका जो रेडियस है बेस का वो है r। अभी मैं क्या करता हूँ ना, सेम डायमेंशन का एक सिलेंडर लेता हूँ। ये सिलेंडर है जिसकी हाइट भी h है और उसका बेस का रेडियस भी r है, ओके। अब इस सिलेंडर को मैं मूव कर लूँगा, ये मैंने यहाँ मूव करके रखा, और इसका जो वॉल्यूम है ना वो पाई आर स्क्वायर एच है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कैसे निकलता है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा कि इस सिलेंडर में जितना भी पानी या जितना भी इसका जो एरिया घेरता है, ठीक है, वो कितना रहेगा, वो इसका वॉल्यूम रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के ना मैं इस सिलेंडर में डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको इस सिलेंडर में डाल दिया और मैंने ऐसा कुछ किया कि इसको पिघला के इसका लिक्विड बना दिया। तो जब लिक्विड बनता है ना, तो आप देखिएगा कि ये जो सिलेंडर रहेगा सेम साइज वाले का, उसको 1/3 तक वो भरता है। यानी कि अगर मैं ऐसे 3 कोन डालूं तो ये फुल भरेगा, एक कोन से ये 1/3 रहेगा। तो इसका मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम में क्या रिलेशन है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो क्या रहेगा वो रहेगा, ये जो सिलेंडर रहेगा ना उसका 1/3 रहेगा वो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऐसे आपको कोन का वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है। तो फाइनली मैं लिख देता हूं कि कोन वॉल्यूम ये कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये है इसको याद रखने का तरीका। तो ये कोन में इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा कोन में जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा कोन में आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कि जैसे एक कोन है, ठीक है, इसकी जो डायमेंशंस क्या है, ये इसकी स्लेंट हाइट एल है, इसकी हाइट एच है और इसकी रेडियस आर है। आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए ये ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोन है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज कितना है, एल है। तो इसका स्क्वायर किसके बराबर रहता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, ओके। आपको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें हो सकता है कि आपको हाइट और रेडियस दे रखी है तो वहां से आप स्लेंट हाइट निकाल लो। हो सकता है आपको स्लेंट हाइट और रेडियस दे रखी है तो वहां से आपको हाइट निकालना पड़ सकती है। तो आपको ये भी रिलेशन पता होना चाहिए कि स्लेंट हाइट हाइट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है उसके बीच में। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके।